मोनालिसा की कहानी में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। ये कहानी हर रोज नया रुख ले रही है, नई चीजें सामने आ रही हैं, नए जज्बात सामने आ रहे हैं और वाकई में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जहां पे समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है और किसका साथ दें किसका ना दें। वैसे तो मैं इस कहानी पर ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि 2-3 दिन से मोनालिसा की कहानी सामने आते हुए भी मुझे ये लग रहा था कि भाई जब ये लड़की गरीबी में वक्त गुजार रही थी, जब ये जंगलों में घूम रही थी, मालाएं बेच रही थी, तब किसी को ना इसकी शिक्षा की परवाह थी। किसी दिन इसने खाना पीना नहीं खाया होगा, किसी दिन इसको अपनी मनचाही चीजें नहीं मिली होंगी, तब किसी को ये याद नहीं आया कि ये हमारी हिंदू बहन है। तब किसी को इसकी परवरिश, इसकी रक्षा को लेकर चिंता नहीं हुई। लेकिन अब जब वो शादी करने निकली है या शादी कर के बैठी है, तब हम सब इसे केरला ट्रू स्टोरी, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसमें अब पढ़ना हमारा अधिकार नहीं है और हम इसमें नहीं पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अब एक 18 साल की लड़की है जिसे अपना चुनाव करने का पूरा पूरा अधिकार है। खैर, लेकिन अब क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया। अब मोनालिसा के जो पिता हैं वो सामने आए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा आहत हैं उनकी बेटी का कदम देखते हुए। वो कह रहे हैं कि लगातार वो अपनी बेटी को समझा रहे थे, लगातार अपनी बेटी को ये कह रहे थे कि ये गलत कदम है और ये उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मोनालिसा, मेरा नाम मिट्टी में मत मिला देना, ये जो तुम कर रही हो। एक तो उनकी जो चिंता है वो धर्म की चिंता है। वो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म में इस तरीके से जाना बहुत ज्यादा गलत है, एक सही फैसला नहीं होगा मोनालिसा की आगे की जिंदगी के लिए। लेकिन दूसरी जो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वो आपको और हमको जरूर इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करेगी कि क्या ये जो लड़का चुना है, धर्म की बात नहीं कर रही, लेकिन क्या ये जो लड़का मोनालिसा ने चुना है वो सही है। क्योंकि मोनालिसा के पिता कहते हैं कि फरहान नाम का जो ये लड़का है वो पहले गले में माला पहनता था, रुद्राक्ष की माला पहनता था, सर पर टीका लगाता था, जो वो अभी भी लगा रहा है, और उसके बावजूद भी कभी ये समझ नहीं आया कि ये लड़का मुस्लिम है या ये लड़का किस धर्म का है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि अगर नाम फरहान है तो पहले से क्या कोई और नाम से लड़का सामने आया था। मोनालिसा के पिता का ये दावा है कि जब मोनालिसा को फिल्मों की ऑफर्स आने लग गए, जब फिल्मी दुनिया उसके लिए एक नई दुनिया, एक नया करियर के रूप में दिखने लग गई, तब मोनालिसा के पिता भी बहुत ज्यादा आशावादी थे, बहुत ज्यादा होपफुल थे कि अब यहाँ से मोनालिसा की जिंदगी सुधर जाएगी या फिर पूरे परिवार की भी जिंदगी कहीं ना कहीं बेहतर होने लगेगी। लेकिन ऐसे में ये जो लड़का है फरहान, ये उनकी जिंदगी में आया और तब उनका कहना है कि कभी ऐसा लगा नहीं कि ये लड़का और मोनालिसा आगे चलकर इस तरीके का कोई फैसला लेंगे। और अब जाकर जब इस तरीके का पूरा मामला सामने आया है तो वो खुद भी इससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल में अपने आप को पा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा एक पिता की आप ये सोचिए क्या स्थिति होगी जब उनको ये सुनने को मिलता होगा कि मेरे पिता से मुझे खतरा है। मोनालिसा ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये कहा है, मीडिया के सामने ये कहा है कि मेरे पिता से मुझे बहुत ज्यादा खतरा है। एक पिता के आंख में तब जाकर आंसू आ जाते हैं जब वो अपने बेटी की चिंता कर रहे हैं और अपनी बेटी के आगे के भविष्य के लिए वो कह रहे हैं कि ये फैसला मत लेना, वापस आ जाना और अपना जो फैसला है उस पर एक बार फिर से सोचना। लेकिन जब लड़की खुद ये कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी पीछे तो नहीं आने वाली, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर है कि मेरे पिता मुझे कुछ ना कर दें, तो इस पिता के साथ अपने आप बहुत ज्यादा सहानुभूति अपने मन में पैदा होती है। लेकिन एक और जो पक्ष इसमें सामने आ रहा है वो फिर से सोचने पर मजबूर, लेकिन इस सब के बीच में एक और जो पक्ष सामने आ रहा है वो फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आप ये सोचिए कि जिस
डायरेक्टर ने सबसे पहले मोनालिसा को चुना, उनके साथ फिल्म बनाने की कोशिश की, वो बताते हैं कि मोनालिसा के घर के जितने रिश्ते हैं वो सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। वो बिल्कुल किसी के साथ मानसिक तौर पर जुड़ी हुई नहीं है, बजाय के सिर्फ और सिर्फ एक महिला जो कि उसकी माँ है। उसकी माँ के साथ उसकी बहुत ज्यादा सहानुभूति है। मोनालिसा चाहती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर जाए, और ऐसा उसके मन में इतना ज्यादा भाव पैदा हो जाता है कि वो अचानक से रोने लगती है जब भी वो अपनी माँ की बात करती है। अब याद रहे कि ये जो माँ की बात हो रही है, दरअसल उस माँ को इस पिता ने छोड़ दिया था, और नई महिला के साथ ये जो सारे बच्चे हैं, इन बच्चों को नई माँ को स्वीकार करना पड़ गया था। उनकी सौतेली माँ के साथ ये सारे बच्चे रह रहे हैं, जिनके साथ जाहिर सी बात है उनका कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है। और जबकि उनकी जो सगी माँ है वो कहीं बहुत ही गरीबी में अपना गुजर बसर करती हैं, और इसी तरीके से जैसे ये परिवार मालाएं बेचता था वैसे ही वो भी माला बेचती है, लेकिन उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। इसीलिए मोनालिसा की जब जिंदगी बेहतर दिखाई दे रही है, जब मोनालिसा को ऐसा लगता है कि वो कुछ कर सकती हैं, तो सबसे पहले वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हैं। अब हम इस पिता की नजर से फिर से कैमरा अगर इस पिता के ऊपर आए, तो ये सोचिए कि इस पिता पर कितना ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए। क्यों इस पिता की बात मोनालिसा सुने और समझे? क्यों ना इसे एक कर्म की पूरी हम साइकिल की तरह देखें कि जिस पिता ने अपनी खुद की बीवी को छोड़ दिया, उसकी बेटी ने अब दूसरे धर्म में शादी करके पिता को ही एक तरीके से आईना दिखा दिया। क्यों ना ये लड़की जो है अपने मन का खुद का चॉइस या खुद का एक फैसला ले सके, जब उनके पिता ने भी खुद का फैसला लिया, इतने बच्चे होने के बावजूद एक माँ को छोड़ दिया। तो किस तरीके से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि पिता जो फैसला ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो सही है? तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में जज्बातों की ये पूरी कहानी है, और ऐसे में कई बार सहानुभूति उस बच्ची की तरफ भी जाती है जो अभी सिर्फ कहीं ना कहीं से उसको जहां प्यार मिल रहा है उस तरफ खिंची चली जा रही है। ये फैसला उसके लिए सही होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। पूरा सोशल मीडिया जो है बहुत सारी चीजें कह रहा है, इसे केरला स्टोरी 3 के नाम से भी पुकारा जा रहा है, इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। और वाकई में अगर ये लड़का उस लव जिहाद वाली पूरी की पूरी गैंग का है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है मोनालिसा के लिए। क्योंकि अगर ये लड़का इतने दिन तक अपने आप को हिंदू बता रहा था और हिंदू पहराव की तरह ये रह रहा था, तो वाकई में ये एक तरीके से बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है, और उसके बाद कहानी बहुत अलग मोड़ भी ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखने वाली कहानी है, और हम सब इस पूरे के पूरे मामले में बस ये कर सकते हैं कि दुआ करें, हम प्रार्थना करें कि मोनालिसा का जो फैसला है, जो उसने इतना अड़िग होकर लिया है, फिलहाल तो बहुत ज्यादा खुश लग रही है, बहुत ज्यादा उसे अपनी नई जिंदगी की तरफ आशा है। एंड वी होप कि उसकी अच्छी जिंदगी के लिए हम सब कामना करें, और हम सब जो कामना कर रहे हैं वो उसकी जिंदगी में अच्छी तरीके से आए। और जो भी ये लव जिहाद, जो भी ये इसे केरला स्टोरी और उसका गलत फैसला मान रहा है, हम सब बिल्कुल इसमें झूठे साबित हों अगर मोनालिसा का ये फैसला सही निकलता है और फरहान उसके लिए एक सही चॉइस साबित होता है। तो ऐसी कहानियों के लिए, जज्बातों की कहानियों के लिए, हर रोज की न्यूज के लिए, और हर रोज की ऐसी न्यूज जिसमें इंसानी कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसके लिए मेरे साथ जुड़िए एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।